नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि हमने कहा था और आप सभी को भी बेसब्री से इंतजार था, जिले की सबसे बड़ी पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के लिए होने वाले महामुकाबले का। तो आइए देखते हैं जंग कुर्सी की। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहे जाने वाले बुंदेलखंड का कभी कमिश्नरी मुख्यालय रहा और अब बुंदेलखंड राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित जनपद झांसी की जिला परिषद का नेतृत्व आजादी के बाद से बड़े बड़े ओहदेदारों के हाथों में रहा है। उस जमाने में जिला परिषद का नाम ही बड़े आदर के साथ लिया जाता था। कारण यह था कि सड़कें बनानी हो या अस्पताल खुलवाना हो, शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाना हो या फसलों की सुरक्षा के उपाय करने हो, सब काम जिला परिषद करती थी। जिला परिषद के अध्यक्ष को स्कूल खोलने, अस्पताल बनाने, सड़कें बनवाने, शिक्षकों की नियुक्ति करने सहित बहुत अधिकार थे। हालात यह थे कि जिला परिषद और उसके अध्यक्ष का रसूख तो बहुत था, पर सरकार से ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। जिला परिषद को अपने आप के साधन स्वयं खोजने पड़ते थे। गांव में लगने वाले बाजारों से तहबाजारी, आवारा पशुओं को बंद कराने वाले पौंड भवनों की आय, गांव में लगने वाले ईंट भट्टों से टैक्स, दुकानों की कर वसूली, बस अड्डा पड़ावों से वसूली आदि ऐसे कार्य थे जिनसे होने वाली आय से ही विकास कार्य होते थे। इन्हीं पैसों में से कर्मचारियों को वेतन देना होता था। हालात ये थे कि महीनों में तो छोड़िए, साल भर बीतने के बाद भी वेतन मिलने की उम्मीद नहीं रहती थी। यही कारण रहा कि जिला परिषद में नौकरी करने का कोई खास रुझान किसी को नहीं होता था। उन दिनों जिला पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधानों से चुने जाते थे। ग्राम प्रधान का बहुत महत्व था। उन्हें जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यही कारण था कि सांसद हो या विधायक, किसी भी गांव के मामले में गांव के प्रधान की बात सुनी जाती थी। पुलिस और प्रशासन भी ग्राम प्रधान को ही गांव का मालिक समझता था। देश में 1995 में पंचायती राज लागू होने के बाद इन चुनाव की प्रक्रिया ही बदल गई। पहले मात्र 2 पदों ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए वोट डाले जाते थे। पंचायती राज लागू होने के बाद इसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहा गया। तीनों स्तरों का चुनाव जनता के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था की गई। इससे ग्राम प्रधान गांव तक ही सीमित हो गया और जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव सीधे जनता से कराया जाने लगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों को अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया। अब बात करते हैं जिला परिषद के अध्यक्षों की। तो पहले बताते हैं कि चुनाव में कौन लोग जिला परिषद अध्यक्ष चुनते थे। जिला परिषद के चुनाव में उस समय 40 लोग मत डालते थे। इनमें झांसी के कुल 8 ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक से ग्राम प्रधानों द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्य, 8 ब्लॉकों में ग्राम प्रधानों से चुनकर आए ब्लॉक प्रमुख, झांसी और जालौन के सांसद, राज्यसभा सांसद, जिले की 5 नगर पालिका मऊरानीपुर, गुरसराय, बरुआ सागर, समथर और चिरगांव के अध्यक्ष, सहकारिता की 3 संस्थाओं, जिला सहकारी बैंक, डीसीडीएफ और क्रय विक्रय के अध्यक्ष मतदाता थे। 5 सदस्य कॉर्पोरेशन से भी चुने जाते थे, जिनमें भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अनुसूचित जाति के सदस्य तथा अन्य वर्गों के लोग शामिल थे। 3 सदस्यों को सरकार नामित करती थी। यह भी अजीब व्यवस्था थी कि अध्यक्ष कोई भी आम व्यक्ति बन सकता था। उसके लिए जिला पंचायत सदस्य होना जरूरी नहीं था, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए सदस्य होना जरूरी था। आजादी के बाद जिला पंचायत का पहला चुनाव सितंबर 1962 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नेता और प्रदेश नेतृत्व के करीबी डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मार्च 1970 तक पद पर रहे। उन्होंने बड़ी संख्या में पूरे जिले के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां कराकर लोगों को रोजगार दिया। इसके बाद 4 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए और कलेक्टर झांसी ही प्रशासक पद पर रहे। आपको बता दें कि उस समय जिला अधिकारी को कलेक्टर बोला जाता था। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया झांसी के सांसद बन चुके थे। ऐसे में जिला परिषद के सन 1974 में हुए चुनाव में बैद्यनाथ के मालिक और समाज सेवी डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा अध्यक्ष बने। 19 नवंबर 1974 में शुरू हुआ उनका कार्यकाल 1977 में इमरजेंसी लागू होने के कारण खत्म हो गया। 1977 में लागू इमरजेंसी तो वापस हो गई, पर 12 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए और कलेक्टर ही प्रशासक रहे।
वर्ष 1989 के चुनाव में झांसी में कांग्रेस के कई गुट थे और सब शक्तिशाली थे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। झांसी विधायक ओम प्रकाश रिछारिया और बबीना से विधायक बेनी बाई दोनों ही प्रदेश सरकार में मंत्री थे। डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया राज्यसभा के सांसद थे। उन्हें उस दौर में काफी बड़ा नेता माना जाता था। राजा समथर रणजीत सिंह जूदेव कांग्रेस के बड़े नेता थे, पर 1984 का विधानसभा चुनाव वे हार चुके थे। इधर 1984 की इंदिरा लहर में सुजान सिंह बुंदेला झांसी ललितपुर के सांसद बन चुके थे और उनका भी अपना नेटवर्क बढ़ने लगा था। जिला परिषद की अध्यक्षी पर सबकी निगाहें थी। उन दिनों परिवारवाद का चलन कम था, इसलिए लोग अपने करीबियों को राजनीति में आगे बढ़ाते थे। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बाला प्रसाद चतुर्वेदी थे। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो थे ही, जिला परिषद के प्रबल दावेदार भी थे। राज्य मंत्री ओम प्रकाश रिछारिया के करीबी गुजराय के कृष्णचंद पालीवाल की दावेदारी को लेकर भी ग्रामीण इलाका काफी सक्रिय था। डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया खेमे का मन बाला प्रसाद चतुर्वेदी या कृष्णचंद पालीवाल में से किसी को प्रत्याशी बनाने का था। उन दिनों जिलों के फैसले सीधे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के दरबारों में होते थे। डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया ने इसके लिए मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से पैरवी भी की थी। इधर सांसद सुजान सिंह बुंदेला ने अपने करीबी बड़ा गांव के राजीव रिछारिया को अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई, पर उनकी संगठन में और सरकार में विशेष पकड़ नहीं थी। ऐसे में उन्होंने जिले की राजनीति में डॉक्टर रिछारिया के सहयोगी राजा रणजीत सिंह जूदेव और रिछारिया गुट के विरोधी मंत्री बेनी बाई को अपने साथ ले लिया। बेनी बाई के पास जिला परिषद चुनाव में कोई प्रत्याशी और समीकरण तो था ही नहीं, इसीलिए वह रिछारिया गुट को मात देने के लिए राजीव रिछारिया को लेकर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के दरबार में पहुंच गई। उधर प्रदेश अध्यक्ष बलराम सिंह यादव को साधने के लिए सुजान सिंह बुंदेला ने राजा रणजीत सिंह का उपयोग किया। राजा रणजीत सिंह वैसे तो रिछारिया गुट के थे, पर उन्होंने भी राजीव रिछारिया के टिकट के लिए प्रदेश अध्यक्ष बलराम सिंह यादव और उनके बॉस केंद्रीय संचार मंत्री वीर बहादुर सिंह की पैरवी कर दी। इस जोड़ तोड़ और पैरवी का असर यह हुआ कि उस दौर में आपस में 36 का आंकड़ा रखने वाले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष बलराम सिंह यादव दोनों ने ही राजीव रिछारिया के टिकट के लिए हरी झंडी दे दी। उस दौर में बेहद मजबूत माने जाने वाले रिछारिया गुट के लिए यह बड़ा झटका था। फिर क्या था? चर्चा बाला प्रसाद चतुर्वेदी की थी, पर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध ताजपोशी राजीव रिछारिया की हुई। जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर गुजराय के राजा राम यादव चुने गए। वह पंचायती राज लागू होने तक अर्थात 1995 तक अध्यक्ष पद पर रहे। 1995 का चुनाव जनता से चुने हुए जिला पंचायत सदस्यों से होना था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी चंद्रपाल सिंह यादव का पूरे जिले में दबदबा था। 16 सदस्यीय जिला पंचायत में मऊरानीपुर के सियावरी क्षेत्र से निर्वाचित डॉक्टर सुशील कुरैचिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। सपा के पास एक तरफा बहुमत था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बंगरा क्षेत्र की फूला देवी सुमन को प्रत्याशी बनाया। बहुमत तो सपा के पास थी ही। ऐसे हालात में सपा प्रत्याशी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर सुशील कुरैचिया ने 22 मई 1995 को जिला परिषद से जिला पंचायत बनी इस संस्था की चेयरमैन संभाली। पारिछा के बलवंत सिंह उपाध्यक्ष चुने गए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जिला पंचायत के कुछ मामलों में जांच के चलते शासन ने डॉक्टर सुशील कुरैचिया के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया। जिला पंचायत के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति शासन ने बनाई, जिसमें भाजपा के सदस्य थे, जिसमें उर्मिला मोहन सिंह यादव, मऊरानीपुर के पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार की पत्नी बीरावाली और बंगरा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मी प्रसाद सुमन की पत्नी फूला देवी थी। समिति बनाने के विरोध में उपाध्यक्ष बलवंत सिंह ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। उनका कहना था कि अध्यक्ष के पावर सीज होने की स्थिति में अध्यक्ष का चार्ज उपाध्यक्ष को मिलना चाहिए। कार्यकाल के अंत में हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने इस समिति को भंग कर दिया और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चार्ज उस समय के उपाध्यक्ष बलवंत सिंह पारिछा को मिला। वह 17 मार्च 2000 से 25 मई 2000 तक पद पर रहे। वर्ष 2000 के चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। जिला पंचायत के 18 सदस्यों में समाजवादी पार्टी के 7, बहुजन समाज पार्टी के 6 और भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य जीते थे। तीनों ही दलों के नेता जिला पंचायत में अपने दल के कब्जे की फिराक में थे। चिरगांव क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के दीप नारायण सिंह यादव की पत्नी मीरा यादव
भारतीय जनता पार्टी से साकिन सीट से निर्वाचित राम किंकर सिंह और बहुजन समाज पार्टी से बबीना क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य राकेश पाल चुनाव मैदान में थे। आपको बता दें कि जिला पंचायत का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, जिसमें मतदाता प्रत्याशियों को वरीयता के आधार पर वोट देते हैं। जिला परिषद या जिला पंचायत की राजनीति में पहली बार चुनाव परिणाम वरीयता मतों के आधार पर आए। समाजवादी पार्टी के चुनाव की कमान जहां डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और दीपनारायण सिंह के हाथों में थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी का चुनाव बबीना के विधायक सतीश जतारिया और बसपा के जिला अध्यक्ष तिलक चंद्र अहरवार मैनेज कर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी की रणनीति सांसद राजेंद्र अग्निहोत्री, एमएलसी कुंवर मानवेंद्र सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष अरिदमन सिंह के हाथों में थी। त्रिकोणीय संघर्ष में समाजवादी पार्टी अपनों की भीतरगात के चलते सर्वाधिक सदस्य होते हुए भी प्रथम वरीयता के मतों में पिछड़ गई। सपा प्रत्याशी मीरा यादव को 7 सदस्य होते हुए भी 6 वोट मिले। वहीं बसपा के 6 सदस्य होने के बावजूद राकेश पाल को 7 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी राम किंकर सिंह को प्रथम वरीयता के 5 वोट मिले। जिला पंचायत बोर्ड की सदस्य संख्या 18 होने के कारण जीत के लिए 10 वोट चाहिए थे। ऐसी स्थिति में द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती की गई। द्वितीय वरीयता में भाजपा प्रत्याशी को 6, सपा प्रत्याशी को 3 और बसपा प्रत्याशी को 2 वोट मिले। चूंकि राकेश पाल को प्रथम वरीयता के सर्वाधिक 7 वोट मिले थे, इस कारण पहले उनके ही द्वितीय व तृतीय वरीयता के वोट गिने जाने थे। द्वितीय वरीयता के 2 वोट जोड़कर राकेश पाल के वोटों की संख्या 9 हुई। यहां जीत के लिए फिर भी 1 वोट कम था। ऐसे में तृतीय वरीयता के वोट देखे गए, उसमें 1 वोट राकेश पाल को मिला। इस प्रकार राकेश पाल को कुल 10 वोट मिले और वह जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी के नरेंद्र कुशवाहा निर्वाचित हुए। वर्ष 2005 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अधिकांश सदस्य सपा के ही जीते थे। राम नरेश यादव मिनी पार्टी के प्रभारी थे। पार्टी में दीपनारायण सिंह, दीपक यादव का दबदबा दिख रहा था। दीपक यादव चाहते थे कि निवर्तमान अध्यक्ष राकेश पाल की पत्नी अध्यक्ष बने, पर पार्टी में सदस्यों के बीच इस नाम पर सहमति नहीं थी। ऐसी स्थिति में सपा प्रत्याशी दयावती पाल के विरोध में एमएलसी श्याम सुंदर सिंह की भाभी बेनी वीर सिंह यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया। इससे सपा खेमे में इतनी हलचल हुई कि मामला लखनऊ तक जा पहुंचा। रातों रात एमएलसी श्याम सुंदर सिंह को मैनेज किया गया और परिणाम पार्टी के पक्ष में आया। बेनी वीर सिंह ने सपा प्रत्याशी के पक्ष में नामांकन वापस लेकर निर्विरोध चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दयावती पाल अध्यक्ष तो बन गई, पर पार्टी के सदस्यों के बड़े ग्रुप से वह तालमेल नहीं रख पाई। सदस्यों से अनबन के चलते जिला पंचायत अच्छे से चल ही नहीं पाई और वर्ष 2008 में पार्टी के ही सदस्यों ने अध्यक्ष दयावती पाल का अविश्वास करा दिया। दयावती पाल ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने ऐसा निर्णय लिया जो किसी के भी पक्ष में नहीं था। दयावती पाल अध्यक्ष तो बनी रही, पर वेतन पेंशन बांटने के अलावा उन्हें कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं मिला। कार्यकाल के अंत में बसपा सरकार से तालमेल या किसी डील के चलते दयावती पाल ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। शासन ने 6 अगस्त 2010 को एक सदस्यीय संचालन समिति गठित करते हुए बरुआ सागर के मनोज कुशवाहा को चार्ज दे दिया। मनोज कुशवाहा 13 जनवरी 2011 तक अध्यक्ष के चार्ज में रहे। वर्ष 2010 के चुनाव में भी लोगों ने ऐसा नजारा देखा जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। जिला पंचायत के कुल 20 सदस्यों में बसपा के 9 सदस्य जीते थे। समाजवादी पार्टी के भी 8 सदस्य जीत कर आए थे और कांग्रेस का 1 सदस्य जीता था। मऊरानीपुर की मीरा विष्णु राय और कालीचरण राय निर्दलीय जीते थे। जिला पंचायत की राजनीति में यह पहला अवसर था जब एक ही परिवार के 2 सदस्य जिला पंचायत का चुनाव जीते थे। डॉक्टर विष्णु राय की बसपा से निकटता के चलते उन्हें भी बसपा खेमे में गिना जा रहा था। इस प्रकार बसपा के खाते में 11 सदस्य और सपा और कांग्रेस के मिलाकर 9 सदस्य गिने जा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी से मऊरानीपुर के भदरवारा से निर्वाचित वंदना पाठक, ककरवाई से निर्वाचित राकेश पाल, भसनेर से निर्वाचित टीकाराम पटेल, मारकुआ से निर्वाचित प्रमोद कुमारी राजपूत और सिमरधा से निर्वाचित मीरा विष्णु राय ने टिकट मांगा था। उस समय जिले में भगवती प्रसाद सागर और रतनलाल अहिरवार मंत्री थे, पर पूर्व मंत्री पंडित रमेश शर्मा की अच्छी चलती थी।
उनके समधी सतीश चंद्र मिश्रा बसपा मुखिया मायावती के बहुत करीबी थे। इसी सिस्टम के चलते बसपा से टिकट वंदना पाठक को मिला। यह फैसला अन्य दावेदारों को मंजूर नहीं था। फैसले के विरोध में अन्य दावेदारों ने लखनऊ में अपना पक्ष भी रखा और किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग की, पर बसपा ने निर्णय नहीं बदला। बसपा के अंदर निर्णय के विरोध का साहस तो किसी में नहीं था, पर असंतोष की आग तेज हो रही थी। उधर समाजवादी पार्टी के पास 9 सदस्य थे। उन्हें बहुमत के लिए 2 सदस्यों की जरूरत थी। ऐसे में सपा के प्रमुख नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, श्याम सुंदर सिंह यादव, दीप नारायण यादव ने मीरा विष्णु राय को अपने पाले में कर लिया। इससे सपा की सदस्य संख्या 9 से 11 हो गई। अब बहुमत तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा विष्णु राय के पास था, पर सत्ता बहुजन समाज पार्टी की थी। उधर बसपा प्रत्याशी ने सपा खेमे में सेंधमारी करके 4 वोटों को क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन बसपा प्रत्याशी को अपने सदस्यों के असंतोष की पक्की खबर थी और उन्हें अंदेशा था कि उनके कैंप में मौजूद 4 वोट मीरा राय के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। फिर क्या था, सत्ता का पूरा लाभ लिया गया। देश के इतिहास में शायद कहीं अचानक ऐसी आंखों की बीमारी आई हो जिसे आई फ्लू का नाम दिया गया। वह झांसी में फैली, जिससे झांसी में रातों रात बसपा खेमे में 10 में से 8 सदस्य बीमार हो गए। 6 को आई फ्लू हो गया तो 2 को अन्य बीमारी। स्थिति इतनी खराब बताई गई कि सदस्य अपना वोट स्वयं नहीं डाल सकते। उस चुनाव में लोगों ने जो नजारा देखा शायद ही कभी देखने को मिला हो या कभी मिले। जिले के बड़े बड़े नेता जो जिला पंचायत सदस्य थे, वह आंखों में काला चश्मा लगाकर और छड़ी टेकते हुए मतदान स्थल तक पहुंचे। उनके वोट भी बसपा प्रत्याशी के ड्राइवरों और सुरक्षा कर्मियों ने डाले। इस मजेदार चुनाव का जो परिणाम आया उसमें बसपा की वंदना पाठक सपा की मीरा राय को हराकर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई। चुनाव तो हो चुका था, पर बोर्ड में बहुमत अध्यक्ष वंदना पाठक के साथ नहीं था। किसी तरह 1 वर्ष बीता और अगले वर्ष ही प्रदेश में सपा की सरकार बन गई। सदस्यों ने वंदना पाठक के विरोध में अविश्वास मत पेश कर दिया। अविश्वास पर हुए मतदान में वंदना पाठक को मात्र 2 वोट मिले और उनको हटाने के पक्ष में वोट पड़े। 4 सितंबर 2011 को पद रिक्त हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में उपचुनाव होना था। पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल पूर्व में चुनाव हार चुकी मीरा विष्णु राय और प्रमोद कुमारी राजपूत मुख्य दावेदार थी। झांसी जिले की चयन समिति ने भी राकेश पाल के नाम की ही संस्तुति दी थी। पार्टी की नीति यह थी कि बसपा की सत्ता में जो भी सपा से चुनाव लड़े थे और उन्हें जबरन हरा दिया गया था, ऐसे प्रत्याशी अगर उपचुनाव में दावेदार हों तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिला अध्यक्ष संत सिंह सिरसा ने इसी नीति के तहत मीरा विष्णु राय के नाम को आगे बढ़ाया और तमाम संभावनाओं और कयासों से उलट टिकट मीरा विष्णु राय को मिला। और 15 जनवरी 2013 को हुए उपचुनाव में एकमात्र नामांकन मीरा विष्णु राय का भरा गया और वह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गई। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 24 सदस्यीय जिला पंचायत में 14 सदस्य सपा के जीते थे, 4 सदस्य भाजपा के, 4 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के जीते थे। चुनाव में सपा से दावेदारी तो अरविंद यादव, प्रतिमा यादव व मीरा विष्णु राय ने की थी, परंतु टिकट पूर्व जिला अध्यक्ष संत सिंह सिरसा की बहू प्रतिमा सुजीत बहादुर यादव को मिला। चुनाव में वैसे तो विपक्ष के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से बिलाटी करके से निर्वाचित सदस्य अयोध्या पटेल ने पर्चा भरने का प्रयास किया, लेकिन वह पर्चा लेकर नामांकन स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए और सपा की प्रतिमा यादव निर्विरोध निर्वाचित हो गई। सपा की सरकार के रहते 1 वर्ष तो उनका कार्यकाल अच्छे से बीता, पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से उनकी कुर्सी पर अविश्वास की तलवार ही लटकती रही, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। वर्तमान में चुनाव कोरोना संक्रमण के चलते विलंब से हो रहे हैं। इन दिनों जिला अधिकारी जिला पंचायत के प्रशासक हैं। पंचायत चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, पर सर्वाधिक 9 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, 6 समाजवादी पार्टी के और 3 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के जीते हैं, जबकि 6 सदस्य निर्दलीय जीते हैं। झांसी की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरोसा से सदस्य पवन गौतम, स्यावरी से सदस्य पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार की बहू रजनी विनोद अहिरवार, सकरार से सदस्य किरण डॉक्टर अनिल राज और पूंछ के सदस्य बालकृष्ण बरार ने दावेदारी की है। पार्टी में पिछले महीने से टिकट को लेकर जोड़ तोड़ चल रहा है।
विवाद से बचने के लिए जिला स्तर की कोर कमेटी ने चारों नाम ऊपर भेज दिए हैं। पार्टी में दावेदारी को लेकर संगठन और जनप्रतिनिधि अलग अलग खेमों में बट गए हैं। सभी दावेदार लखनऊ की दौड़ें लगा चुके हैं। कुछ तो अपने को थका हुआ महसूस भी करने लगे हैं। पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए पार्टी की नजर उस दावेदार पर है जो बहुमत के लिए जरूरी 4-5 वोटों का इंतजाम कर ले। कहे तो सभी दावेदार यही रहे हैं कि वोटों का इंतजाम हो जाएगा, टिकट तो दीजिए। पर पार्टी नेतृत्व सभी दावेदारों का वजन और उनके समर्थन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी के 6 सदस्य जीते हैं, 2 सदस्य सपा के समर्थक जीते हैं। इस प्रकार 8 सदस्यों वाले समाजवादी पार्टी खेमे में भी चुनाव लड़ने और ना लड़ने को लेकर कशमकश जारी है। प्रत्याशी और नेता हटो बचो की नीति अपना रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार के चलते सबकी हवा खराब दिख रही है। कुछ मजबूत दावेदारों को तो अपनी कुंडली खुलने का खतरा नजर आ रहा है, तो कुछ दावेदार समर्थन के लिए जरूरी सदस्यों का इंतजाम ना होने से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार भाजपा के असंतुष्टों पर नजर गड़ाए हैं। उनकी कोशिश है कि कोई भी दावेदार 3-4 वोट लेकर आ जाए तो पार्टी उसे प्रत्याशी बना देगी। जीतने की स्थिति में ना होने के बाद भी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपने सदस्यों को बांधे रखने की मंशा से प्रत्याशी लड़ा सकती है। ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी कोई उलटफेर कर दे तो बड़ी बात नहीं है। खरी बात है, बुंदेलखंड के सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के लगभग तय हो चुके प्रत्याशियों के नाम आपको बताए थे। बस झांसी का नाम आपको इसलिए नहीं बताया था कि झांसी की जिला पंचायत का इतिहास और चुनावी रुझान के साथ संभावित प्रत्याशी का नाम घोषित करने की हमारी योजना थी। आइए हम आपको बताते हैं कौन होगा झांसी से भाजपा का प्रत्याशी। झांसी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के बहुत पुराने सिपाही और झांसी नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर धन्नूलाल गौतम के पुत्र और भरोसा सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पवन गौतम को प्रत्याशी बनाने का मन बना लिया है। उनसे पार्टी के 9 सदस्यों के अलावा चुनाव जीतने के लिए जरूरी 4-5 सदस्यों का पुख्ता इंतजाम कर लेने को कहा गया है। पवन गौतम को हरी झंडी मिलने की जानकारी नेतृत्व ने जिला संगठन और जिले की सरकारी मशीनरी को भी दे दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने भी झांसी में बैठक कर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पवन गौतम को हरी झंडी देते हुए चुनाव की रणनीति तैयार कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। 26 जून को नामांकन और 3 जुलाई को मतदान एवं मतगणना होनी है। राजनीति के धुरंधरों ने अभी पासे फेंकने शुरू नहीं किए हैं। बिसात बिछने को है, गोटें बिठाई जा रही हैं। यह राजनीति है, एक पल में इधर और दूसरे पल में उधर। पर झांसी जिले की राजनीति जोड़ तोड़ और उठापटक पर रहेगी हमारी पैनी नजर। और ऊंट किस करवट बैठता है फिर लाएंगे हम आपके सामने। इंतजार करिए हमारे अगले विश्लेषण का। जंग कुर्सी की। नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज खरी बात न्यूज को भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।